हेलो एवरीवन। कालड़ा कैपिटल्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट इतना क्रैश क्यों हो रहा है और ये कब तक ऐसा चल सकता है, और क्या अभी जो हेडलाइंस आ रही हैं वो हमें डराना चाहती हैं या फिर एक्चुअली में ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अभी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% डाउन है। मार्केट करेक्शन जोन में एंटर कर चुका है। तो आइए इन रीजंस को समझते हैं कि क्यों इतना निफ्टी डाउन है। कुछ की रीजंस ये हैं। सबसे पहला रीजन कि जो एफ की सेलिंग हो रही है उसकी वजह से मार्केट डाउन जा रही है। दूसरा, जो कंपनीज की अर्निंग्स आई हैं वो अपने एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम आई हैं। और तीसरा, जो ट्रम्प की रिसेंट विक्ट्री हुई है उसकी वजह से, और जो यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ है वो भी आईएनआर के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, तो वो भी एक कारण बन सकता है। और चौथा जो कारण है वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जो चाइना की मार्केट वैल्यूएशन है वो इंडिया से काफ़ी सस्ती लग रही है। तो जो एफ हैं वो चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया से पैसा निकाल कर। सो ये जो चार मेजर रीजंस हैं इन्हीं की वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आई है। लेकिन ये सब जो हेडलाइंस है ये लॉन्ग टर्म के जो रिटर्न्स हैं उनसे दूर करने वाली हो सकती हैं अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर नहीं हैं। तो उसके लिए अगर हम पिछले 8 साल का अगर निफ्टी का रिकॉर्ड देखें तो पिछले 8 सालों में निफ्टी ने ऐसे कई चैलेंजेस फेस किए हैं जो उस वक्त बहुत बड़े दिख रहे थे। सबसे पहला चैलेंज जो हमें पता है कि डीमोनेटाइजेशन इन्हीं पिछले 8 सालों में हुआ है, उसका स्टॉक मार्केट ने इम्पैक्ट्स अच्छी तरह से सहा है। दूसरा, जीएसटी का आना। तीसरा, ट्रम्प का जो पहला टेन्योर था और उसके बाद ट्रेड वार्स। और चौथा, कई जो कॉन्फ्लिक्ट्स और वार्स जैसे कि यूक्रेन और रशिया लगभग 3 साल हो गए हैं उसको चलते, तो वो भी एक बड़ा कारण था। और पांचवा, कोरोना, सबसे बड़ा मार्केट क्रैश पिछले 8 साल का पेंडेमिक कोरोना। और फिर छठा जो कारण है वो था इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट हाइक्स। अब आप ही सोचिए कि इतने सारे चैलेंजेस के बाद भी निफ्टी आज भी 4 गुना है। 8 साल से पहले जो निफ्टी की वैल्यू थी और आज 10% करेक्शन होने के बाद भी निफ्टी अपने 4 गुना हो चुकी है। और जो इवन प्री पेंडेमिक हाई है उससे भी 2 गुना निफ्टी ऊपर है। तो अगर आपको लग रहा है कि करंट मार्केट सिनेरियो नेगेटिव है तो ये याद रखें कि ये सिर्फ शॉर्ट टर्म चैलेंज है, लॉन्ग टर्म नहीं है। और इन शॉर्ट टर्म डिप्स को हमेशा एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा टाइम है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। ये समझना जरूरी है कि डिसिप्लिन्ड इक्विटी इन्वेस्टिंग का लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, ना कि शॉर्ट टर्म में। अगर आप माइंडसेट और स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में बने रहेंगे तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। इन शॉर्ट दोस्तों, बैड न्यूज़ इज़ एन इन्वेस्टर्स बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि जो बुरी खबर है वो इन्वेस्टर का सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बढ़िया बेस्ट फ्रेंड है। आज अगर मार्केट नीचे है तो ये आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। एक मार्केट डाउन प्राइस पे है अभी, तो हमें ऐसा सोचना चाहिए कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो अभी 10% डिस्काउंट पे हमें मिल रही है। तो क्यों ना हम उसी इंडिया की ग्रोथ का एक छोटा सा हिस्सा 10% डिस्काउंट पे बाय करने की कोशिश करें। तो अपने कोर्स पे बने रहिए, स्टिक करिए अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन और गोल्स के साथ, और अपना फेथ इंडिया में बनाए रखें। क्योंकि आगे जो भी हो, इंडिया का पोटेंशियल और ग्रोथ आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर लेके आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, कि मार्केट के बारे में आप क्या सोचते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।